अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम है और आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो है हाउ टू प्रिवेंट और स्टॉप हेयर फॉल। यानी हम क्या कर सकते हैं, क्या तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं कि हमारे बाल जो है गिरने से रुक जाएं। देखें, ये एक बहुत अहम टॉपिक है और इस टॉपिक पे जाने से पहले एक और अहम बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि कई दोस्तों ने जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, उन्होंने ये ज़िक्र किया कि उनको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलती। तो मैंने भी इसका पहले ज़िक्र नहीं किया कि नोटिफ़िकेशन मिलने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और आप समझते हैं कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे, जो कि सब्सक्राइब करने से ही मिल सकती है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अच्छा, इस टॉपिक पर आते हैं। पहले तो देखें, ये समझा जाता था कि ये जो है सिर्फ़ औरतों का प्रॉब्लम है, मर्दों में ये हेयर फॉल, बाल नहीं गिरते या बहुत कम गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे हम पेशेंट को देखते हैं तो मर्दों में भी काफ़ी तादाद ऐसी है जो इस मसले के साथ डॉक्टरों की क्लिनिक में रुजू करते हैं। देखें, इस सिलसिले में एक और बात वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, बड़ा ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं, बड़े-बड़े महँगे ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होती कि अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें, जो मैं अभी वीडियो में बयान करने जा रहा हूँ, अगर इन पर अमल करें, इन पर फ़ोकस करें, तो वो जो बाल गिरते हैं उनको रोक सकते हैं और उनको फिर मज़ीद नेक्स्ट स्टेप या महँगे ट्रीटमेंट, बहुत सारी महँगी दवाओं की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? इसकी 2 टाइप होती हैं। एक होती है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो कि आमतौर पे 40 साल से ज़्यादा के मर्द हज़रात हैं, उनमें देखी जाती है और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जो है, वो 50 ईयर्स से ज़्यादा की ख़वातीन में देखी जाती है। और दूसरी टाइप है एलोपेशिया एरिएटा। तो एलोपेशिया एरिएटा जो है, वो क्या होता है? वो इसकी तस्वीर मैं लगाऊँगा तो आप देख सकते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ पैचेस होते हैं स्कैल्प पर, जो कि गंजपन ज़ाहिर करते हैं, कई-कई जगह से बाल नहीं हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि वो क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो फ़ैमिलियल है, दूसरा है लाइफ़स्टाइल और तीसरा है डिज़ीज़ेज़। ठीक है? तो फ़ैमिलियल में आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ़ैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें ये गंजपन जो है उनके फ़ैमिलीज़ में चलता आ रहा है और यानी कम एज पर ही उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजपन नमूदार हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है लाइफ़स्टाइल, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है और इसमें स्ट्रेसफुल लाइफ़ जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है बालों को गिरने के लिए। उसमें जब भी आपको स्ट्रेस होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि लेट नाइट स्लीप, लोग रातों को जागते हैं और एक मैं देख रहा हूँ कि अब काफ़ी फैमिलीज़ में एक मामूल बन गया है 12-12, 1-1 बजे तक रात का जागना। देखें, ये बड़ा नुकसानदेह होता है और ये भी बाल के गिरने का सबब हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, 10 बेनिफिट्स ऑफ गुड स्लीप। अच्छा, इसके बाद जो है इम्बैलेंस डाइट, हमारी डाइट बैलेंस ही नहीं है। हम बाहर निकल रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जिसमें प्रोटीन की इंटेक भी कम है। फिर अगर हम आएँ तो हम शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं कि ओह! ये बाज़ार में बड़ा अच्छा शैम्पू आ गया है, ये हेयर कंडीशनर्स हैं और इनको इस्तेमाल करने से बहुत बाल अच्छे हो सकते हैं और ये हेयर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत मार्केट में दस्तयाब हैं और हेयर डाइज़ भी हैं और हेयर ट्रीटमेंट भी लोग कराते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। वो बजाय फ़ायदा हो करने के और उल्टा नुकसान का बायस भी बन सकते हैं अगर आप सही ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएँ तो। और एक और चीज़ रिसर्च से साबित हुई है कि हेयर ड्रायर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। डैंड्रफ या खुश्की जिसे कहते हैं, जब आप कॉम्बिंग करते हैं, अपना कंघी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो शोल्डर्स पर जो शर्ट पहनी है, उस पे व्हाइट व्हाइट स्किल्स गिरते हैं। तो डैंड्रफ भी बाल के गिरने का एक बड़ा सबब हो सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं डिजीज़ेज़ पर, यानी वो कौन सी बीमारियां हैं जो बाल गिरने का सबब बन सकती हैं। इसमें थायराइड है,
अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बाल गिर सकते हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो भी बाल गिर सकते हैं। और एक बीमारी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको POCS कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्मोन का फीमेल में इम्बैलेंस होता है। जब हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो वो बाल गिरने का बहुत बड़ा सबब बन सकते हैं। इसके बाद है आयरन डेफिशिएंसी, यानी जिसको एनीमिया कहते हैं। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो बाल गिर सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी बाल गिरते हैं। फिर उसके बाद है कैंसर। कैंसर में चूँकि कीमोथेरेपी दी जाती है और रेडिएशन दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट कैंसर का शिकार हैं तो उनमें बाल कम हो गए या बाल गिर गए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की तरफ, यानी हम वो क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिनको इख्तियार करने की वजह से हम बालों को गिरने से रोक सकते हैं। तो इसको मैंने 10 अहम पॉइंट्स में नोट किया है और मैं भी चाहूँगा कि आप भी इसको नोट कर लें और ज़हन नशीन कर लें और इस वीडियो को बार-बार सुनें, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि ये 10 अहम पॉइंट्स क्या हैं, जिनको इख्तियार करके आप बालों को गिरने से रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट है स्ट्रेस फ्री लाइफ़स्टाइल। देखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ़स्टाइल जो है वो कैसे किया हो सकता है? एक्सरसाइज कर, डेली वॉक कर, अच्छी नींद लेकर आप 7-8 घंटे सोएं और किसी भी हॉबीज़ को आप इख्तियार कर सकते हैं जो आपको इस स्ट्रेस से दूर ले जाए। देखिए, विटामिन डी जो का भी बड़ा रोल रिसर्च ने साबित किया है कि अगर विटामिन डी का लेवल जो है बॉडी में सही रहे तो उससे स्ट्रेस कम होता है। और ये किस तरीके से विटामिन डी हम ले सकते हैं? बहुत आसान, सन एक्सपोजर, यानी आप बाहर धूप में बैठें, जो विटामिन डी आपको मिलेगी। और अगर ये मुमकिन ना हो आपकी मसरूफियात की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं? विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। क्या है? जैसे कि डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए, उसका लेवल TSH और थायरॉक्सिन का लेवल कंट्रोल हो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आप आयरन डेफिशिएंसी को कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? स्पिनच लेकर, पालक खाकर, ब्रोकली खाकर। और अगर आपको PCOS है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, और ताकि वो आपके हार्मोन जो इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करें, उस ताकि जो कि एक बहुत बड़ा सबब है बाल गिरने का। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है हाइड्रेशन, यानी आप मेक श्योर करें कि दिन में आप 7-8 गिलास कम से कम पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि ये भी बाल गिरने का सबब बन सकती है। नंबर 4 पॉइंट जो है वो इंक्रीज प्रोटीन डाइट। ऐसी ग़िज़ा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। 5वां पॉइंट है लीफी वेजिटेबल, इसका इस्तेमाल ग़िज़ा में बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 जो पॉइंट है बहुत अहम है, जिंक। जी हाँ, जिंक जो है बालों के लिए बहुत ही अहम है, और इसको आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं ग़िज़ा में? रेड मीट लेकर, सी फूड के ज़रिए। सी फूड में यानी फ़िश है, मशरूम है, ऑयस्टर्स हैं, एग्स हैं, इनमें भी जिंक होता है। और पम्पकिन सीड्स जो होते हैं इनमें भी जिंक होता है, और जिंक जो है बालों के लिए बहुत ही अहम है। इसके बाद आती हैं नंबर 7 पर हम आते हैं अनियन जूस। जी हाँ, अनियन जूस को क्या है कि इसको अनियन जूस को आप बालों पे लगा सकते हैं हफ्ते में 2-3 बार, और 1-2 घंटे के बाद आप अपना शावर ले सकते हैं। इस नंबर 8 है ग्रीन टी। इसको भी 2-3 मरतबा हफ्ते में बालों में लगा सकते हैं और 1-2 घंटे के बाद शावर ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 है रोज़मेरी ऑयल। जी हाँ, रोज़मेरी ऑयल ऐसा है कि जो अगर आपने बालों में लगाया अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने छोड़ दिया पूरी नींद की, सुबह जब आप उठे तब आपने शावर लिया, ताकि उसका असर जो है बरकरार रहे और काफ़ी घंटे आपकी स्कैल्प में रहे। इसके बाद जो 10th पॉइंट है वो है शैम्पूज़। जी हाँ, ये भी एक बहुत अहम चीज़ ये है, आपको ये देखना है कि जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करें वो सल्फ़ेट फ्री हो। जी हाँ,
जब भी शैम्पू को देखें उसके इंग्रेडिएंट जो हैं उनको पढ़ लें, वो सल्फेट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सल्फेट फ्री शैम्पू जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सल्फेट होगा शैम्पू में तो वो अटैक करता है बालों को और उससे बाल गिरते हैं। तो आपको लेना है सल्फेट फ्री शैम्पू। दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट्स है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर फोकस करेंगे, वीडियो को बार-बार देखेंगे और देखें इन तदाबीर को इख्तियार कर कर जो मैंने इस वीडियो में बयान की हैं, तो आप बड़े खर्चे से, बड़े पैसे वाले ट्रीटमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहले तो हम मेक श्योर करें ना कि ये हमारी सारी चीज़ें मेंटेन हैं, हमने इनका ख्याल किया है, नहीं किया। तो ठीक है, मेरा ख़्याल है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस पर, इन चीज़ों पर अमल भी करेंगे। आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, और कोई भी सवाल हो और ये कोई ऐसी वीडियो जो आप समझते हैं जो मुझे बनाना चाहिए किसी और टॉपिक पर, तो उसका भी ज़िक्र आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अपना ख़्याल रखिए, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।